हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी से रिलेटेड हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा एंड लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जीएसटी परिषद का प्रमुख कौन है, यानी जो जीएसटी परिषद के प्रमुख कौन है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमन जी हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें हमने हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। तो चलिए देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, निर्मला सीतारमन जी। जीएसटी परिषद की प्रमुख कौन है, तो निर्मला सीतारमन जी हैं। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए देखें हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी बिल पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 101वां संशोधन किया गया था। फ्रेंड्स याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जीएसटी बिल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शामिल नहीं होगी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, कुकिंग गैस, शराब, पेट्रोल, ये तीनों ऐड नहीं होंगी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कुकिंग गैस, शराब, पेट्रोल, ये तीनों नहीं होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के पीछे सरकार का क्या मुख्य उद्देश्य है। यानी इनका जो ये वस्तु एवं सेवा कर लागू किए हैं तो इनका जो मुख्य उद्देश्य है ये क्या है, ये तीनों है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वस्तु और सेवा कर का कर अवधारणा किस देश से ली गई है। तो इसका जो अवधारणा लिया गया है ये किस देश से ली गई है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, फ्रांस से लिया गया है वस्तु और सेवा कर की अवधारणा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि कौन सा कर जो जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सेवा कर, यानी जो सेवा कर है ये जीएसटी के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सेवा कर। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जीएसटी के बारे में सही नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है, देखिए जीएसटी भारत में प्रचलित सभी प्रत्यक्ष करों को समाप्त कर देगा, यानी इसका राइट ऑप्शन बी होगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए जीएसटी किस पर लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स जो जीएसटी लगाया जाता है ये किस पर लगाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी निर्माता पर लगाया जाता है, खुदरा विक्रेता पर लगाया जाता है और उपभोक्ताओं पर लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में जीएसटी कर कब लागू हुआ। तो हमारे जो इंडिया में जीएसटी कर लागू हुआ ये कब हुआ। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 1 जुलाई 2017 में हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ हमारे भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सी कर दर लागू नहीं होती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 25%। फ्रेंड्स याद रखिएगा कौन सी कर दर लागू नहीं होती है, तो वो 25%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर पर आधारित उपभोग कर है। तो जो जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर पर आधारित उपभोग कर है इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, गंतव्य। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर पर आधारित उपभोग कर है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के जीएसटी मॉडल में संरचनाओं की संख्या कितनी है। तो हमारे भारत के जीएसटी मॉडल में संरचनाओं की जो संख्या है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 4, यानी 4 है। टोटल कितने हैं, 4 संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वस्तुओं और सेवाओं पर लागू जीएसटी दरें हैं। तो जो वस्तु और सेवाओं पर जो लागू किया गया है जीएसटी, वो उनकी जो दरें हैं वो कितनी हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 0%, 5%, 12% और 18%, 28%। इसका राइट ऑप्शन सी होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी अंतर्राज्यीय खरीद पर लगाए जाने वाले कर क्या हैं। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी,
CGST और SGST। फ्रेंड्स याद रखिएगा कौन से कर हैं, CGST और SGST। चलिए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, IGST में आई का क्या अर्थ है, यानी जो हमारे IGST में आई का मतलब है वो क्या है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एकीकृत। एकीकृत मतलब इंटीग्रेट करके, यानी एकीकृत, सबको मिला के, तो आई का अर्थ होगा एकीकृत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में दोहरी GST का मॉडल कहाँ से चुना गया है। तो हमारे इंडिया में जो दोहरी GST का मॉडल चुना गया है ये किस कंट्री से चुना गया है। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा से लिया गया है भारत में दोहरी GST का मॉडल। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय GST में कितने प्रकार के कर होंगे। तो जो हमारे भारत में GST कर हैं उसके कितने प्रकार हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 हैं। तो हमारे भारत में GST में कितने प्रकार के कर हैं, 4 प्रकार के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अंतरराज्य आपूर्ति पर कौन सी कर लगाए जाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, कौन से कर लगाए जाते हैं, SGST और CGST कर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST से निर्धारित अधिकतम कर क्या है। तो जो GST से निर्धारित अधिकतम कर है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 28%, यानी 28% है। अगला क्वेश्चन देखिए, UT GST और SGST, इसको सही कीजिएगा, SGST के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम कर क्या है। तो इसके द्वारा, इन दोनों के द्वारा अधिकतम कर क्या है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 28%, 28%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, GST व्यवस्था के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं को किस कोड से वर्गीकृत किया जाएगा। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा किस कोड से वर्गीकृत किया जाएगा, तो वो कोड क्या है, HSN और SAC। अगला क्वेश्चन देखिए, IGST के अंतर्गत अधिकतम दर कितनी निर्धारित की गई है। तो IGST के अंतर्गत जो अधिकतम कर निर्धारित की गई है वो कितनी है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 28% है। कितनी है, 28%, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा देश GST का लागू करने वाला पहला देश था। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, कौन सा राज्य था, तो इसका कौन सा देश था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस था। याद रखिएगा फ्रेंड्स, कौन सा देश था, फ्रांस था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश में GST कर स्लैब अधिक है। तो किस देश में GST कर स्लैब अधिक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में, हमारे भारत में GST कर स्लैब सबसे अधिक है। याद रखिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, GST कर का गठन किस अनुच्छेद संख्या पर आधारित है। तो जो GST कर का जो गठन है किस अनुच्छेद संख्या पर आधारित है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 279A। अगला क्वेश्चन देखिए, GST परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है। तो जो GST परिषद यानी का इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में है। याद रखिएगा GST का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, GST परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो जो हमारे GST परिषद के फर्स्ट जो सबसे पहले अध्यक्ष थे, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुण जेटली जी थे। याद रखिएगा कौन थे, अरुण जेटली जी थे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, GST का आदर्श वाक्य क्या था। तो इसका जो आदर्श वाक्य था GST का क्या था, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, सब चैनल को सब्सक्राइब एंड हमारे वीडियो को